कितने लोग हैं आप में से जो अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं? That's great, awesome. I can see the energy in the house. कितने लोग हैं जो और भी ज्यादा अपनी टीम को बड़ा बनाना चाहते हैं? Alright, great. यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो मैं जानना चाहूंगा कि ई-ऑडिटोरियम के साथ एटलीस्ट 6 महीने से जुड़े हुए हैं, 6 months. ओके, कितने लोग हैं जो 1 महीने से जुड़े हुए हैं? Alright, that's nice. So, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने लोग हमारे साथ कितने समय से हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है। आज के फर्स्ट हाफ में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों कि मैग्नेटिज्म का पावर क्या है और वो हमारी बॉडी को क्या इम्पैक्ट कर सकता है, और सेकंड हाफ में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी पावर पैक्ड सेशन। मैं आपको बता दूं बहुत सारे लर्निंग्स आपके लिए होंगे। आई बिलीव आपके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए है, नोट्स बनाने के लिए है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको बाद में काम लगने वाली है, जैसे आप याद रख सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि पूरे सेशन के दौरान हम अपनी एनर्जी को हाई रखें, लर्निंग के लिए तैयार रहे। तो आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग बैठे हुए हैं, आपको एक काम करना है, उनको एक एक हाई फाइव देना है और उनसे कहना है सीखने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब। और अगर कोई सो रहा है ना तो हाई फाइव मत देना, उसके गाल पे देना। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि बॉडी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का एक पूरा साइंस की जो एक रिसर्च बेस्ड साइंस है, जो अक्षरा जी ने यहाँ पर रिसर्च करके हमें बताया है। शी बिलोंग्स टू दी पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पर एक बहुत अमेजिंग साइंस मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मैग्नेटिज्म और हेल्थ भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूरा ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूँ कुछ लोग है ना मोबाइल लर्निंग शुरू कर लेंगे। मोबाइल लर्निंग मतलब कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर लेंगे। एक्चुअली मोबाइल में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपका मोबाइल जरूर करोड़पति बनेगा, और जब आप अपने माइंड से सुनते हैं और जब नोट्स बनाते हैं तब आप करोड़पति बनते हैं। You have to make sure कि आप नोट्स बना रहे हैं, और you have to make sure कि आप अपने माइंड से सीख रहे हैं, ना कि अपने मोबाइल से। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है दोस्तों कि हम ये जो पूरे ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज मैग्नेटिज्म की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो कितने भी तारे ग्रह क्यों ना हो, या फिर प्लैनेट्स हो जाए, गैलेक्सीज हो जाए, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड बॉन्डेड विद अ मैग्नेटिक पावर, और ये हर जगह मौजूद है। मतलब कि इतने हद तक मैं आपको बताऊं कि दोस्तों आप अगर आसमान में देखें तो ये जितने तारे आपको नजर आ रहे हैं, जितने गैलेक्सीज नजर आ रहे हैं, जितने सारे प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, हमारे जैसी एक सोलर सिस्टम जो है, ऐसी बहुत सारी सोलर सिस्टम है, ये सब कुछ अगर बखूबी अपने रूप से चल रहा है तो वो कोई ना कोई शक्ति के द्वारा चल रहा है। दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि वो मैग्नेटिज्म के पावर के ऊपर ही चल रहा है। अब जब हमने ये पूरे ब्रह्मांड की बात करी तो उसके अंदर छोटा सा हम ये बात करें कि हमारी जो सोलर सिस्टम है जिसमें सूरज है, सन, आपको पता है सन जो है वो भी अपने मैग्नेटिज्म के द्वारा अपने आसपास के सारे 9 प्लैनेट्स को, जिसमें प्लैनेट अर्थ भी आता है, उसे भी बांधे रखता है, और वो भी अपने साथ जोड़ करके सारी चीजों को उसके आसपास गोल घुमा रहा है। एंड दैट्स द मैग्नेटिज्म पावर ऑफ द सन, जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर भी आ रहा है। एंड नॉट जस्ट सन, आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा कि दोस्तों जब पूनम और अमावस्या होती है तो उसके मैग्नेटिक इंपैक्ट को प्लैनेट अर्थ के ऊपर आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है। जैसे कि अगर आप सागर के अंदर देखते हैं तो हर 15 दिन के ऊपर जो एब्स और टाइड्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट, और वो जो हो रहा है वो भी ये चांद की जो मैग्नेटिक इफेक्ट इस प्लैनेट पर आ रही है उसका इंपैक्ट आ रहा है। इवन आपने देखा होगा कि काफी बार जो लोग यहाँ पर मेडिकल साइंस के साथ जुड़े हुए हैं और जो कहीं साइकोलॉजी और साइकेट्रिक यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी के साथ काम करते हैं, उनको पता होता है कि जो लोग यहां से कोई किस्म का चैलेंज फील करते हैं वो चांद की भी साइकिल्स के मुताबिक उनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, और वो डॉक्टर्स को पता रहता है। और उस समय पर जब पूनम होती है, यानी कि जब मून अपने मैक्सिमम पावर दिखाता है, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक शक्ति उसकी एक्टिव हो जाती है, तब कुछ केमिकल चेंजेस भी ऐसे आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर, एंड दैट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। सो द फैक्ट इज कि हम जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी, हम हर जगह इस मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग हम जिस धरती पर जी रहे हैं प्लैनेट अर्थ, अगर ये धरती भी हमें यहाँ पर बनाए रखती है, जोड़े रखती है, तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसे आप जो भी कहना चाहें, आप इसे गुरुत्वाकर्षण कह दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह दीजिए,
लीजिए इसके नाम बहुत सारे अलग अलग हैं, बट ये मैग्नेटिज्म हर जगह पर है। अब एक काम कीजिए, आपके बाजू में जो बैठे हुए हैं उनसे कहना है कि प्लैनेट अर्थ का भी मैग्नेटिक पावर है, कहो। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं ना, मैं चाहता हूं कि आप अपने डेमोन्स्ट्रेशंस में, आप जब लोगों से मिले, जब लोगों से बात कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये सारी चीजें आगे पास ऑन कर सके। और इसलिए मैंने कहा था कि लिखना है, और इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूं, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो आप भूल जाएंगे, जो आप लिखेंगे और बोलेंगे वही आपको याद रहने वाला है। और इसलिए दोस्तों जब मैं समझा रहा हूं कि ये सन का मैग्नेटिक पावर है, मून का मैग्नेटिक पावर है, प्लैनेट अर्थ का एक मैग्नेटिक पावर है जो हम समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों प्लैनेट अर्थ भी जब एक मैग्नेटिक शक्ति से हम सभी को बांधे रखता है, जोड़े रखता है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि हम इंसान जो इस प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, हमारा ये जो बॉडी है, हम ह्यूमंस जो है, उसका भी खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अभी इसी समय महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि सभी दोनों हाथों को खुला कर दें, ओके। और अब दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करना है, ऑलराइट। उसे दूर लेकर आइए, थोड़ा करीब लाएंगे, टच नहीं करेंगे। वापस दूर लेकर आइए, वापस थोड़ा करीब लाएंगे, टच नहीं करना है, और स्लो स्पीड में ये करेंगे। और आंखें बंद कर लीजिए और इस मूवमेंट को रखिए, ना फास्ट ना स्लो, नॉर्मल स्पीड पे। और अब आंखें बंद करके ये मोशन के साथ फील करो कि दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा है। सारा फोकस उसी पर ला दो, आंखें बंद कर दो और फील करो कि दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा है। Can you feel something? It's something so beautiful to realize कि हम सभी के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक शक्ति है, बस हमें पता नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या पता है, जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो एक्चुअली उस पावर को आपने ज्यादा एक्टिव कर दिया, ओके। एंड उसे एक्टिव करने के बाद जब आप महसूस करने की कोशिश कर रहे थे तो यू विल फील दैट मच बेटर। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे 5% लोग होंगे जिन्होंने अभी महसूस ना भी किया हो, बट इट्स ओके, यू कैन ट्राई इट अगेन एंड दिस इज समथिंग सो इजी। उसके लिए हल्का सा अपना फोकस वहां लाने की जरूरत है, बिकॉज जबकि कोई भी दो चीजों को आप खींचते हैं तो आप एक एनर्जी को वहां पर क्रिएट कर रहे हैं और उसी एनर्जी को आपने फील करने की कोशिश करी। अब ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इट इज इंटरेस्टिंग टू रियलाइज कि जब इंसान मर जाता है, व्हेन वी डाई, तब अगर बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेक किया जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, यानी कि जब तक अपने अंदर सिम कार्ड लगा हुआ है तब तक वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, और सिम कार्ड गया तो वाइब्रेशंस खत्म। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी से बढ़कर के इसके अंदर की जो एनर्जी है, इसके अंदर का जो सोल है, उसके अंदर का जो रूह या आत्मा या चेतना है, उसका पावर जितना एक्टिवेटेड रहेगा उतना ही दोस्तों ये बॉडी लंबा काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी जीना चाहते हैं? Alright, so, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए ना कि सिर्फ हमें अपने बाहर के शरीर पर फोकस करना है। सी आज हम इंसान जो है दोस्तों, ये बातें सिर्फ आपको नहीं समझनी है, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको समझाना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है कि आज हम सभी बाहर बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, इंसान को दोस्तों अगर थोड़ा सा कमर में दर्द हो जाता है ना तो वो बेल्ट पहन लेता है, थोड़ा सा घुटने में दर्द तो उसका नी कैप या फिर लकड़ी थाम लेता है या फिर आराम कर लेता है। या आपने देखा होगा कि हल्का सा पिंपल तक हो जाए ना, पिंपल, तो दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स लगाना शुरू कर देता है। और आजकल तो वो पिंपल के लिए भी जो कॉस्मेटिक्स आते हैं ना, उसकी भी कीमत हजारों में चली गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अब बाहर कुछ भी हो गया तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या इंसान गुजर जाएगा पिंपल की वजह से? कभी नहीं। लेकिन अंदर जो मैं चेतना, रूह या एनर्जी की बात कर रहा हूं, अगर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो गया तो संभव है कि टिकट कट जाएगी। और इसीलिए वो नी कैप पर ज्यादा फोकस ना करके या कमर के बेल्ट पे ऊपर फोकस ना करके और वो पिंपल की क्रीम पर फोकस ना करके अगर हम ये फोकस करेंगे कि भी हमारे अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अपलिफ्ट कैसे करना, उस एनर्जी को और बेहतर कैसे करना, अगर वो हमने जान लिया दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, आप एक तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी जी सकते हैं? Absolutely yes, and that's what I'm here to explain you, my dear friends। मैं आपको वही समझाने के लिए आया हूँ और आज मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और उसे साइंटिफिकली समझाने के लिए जा रहा हूँ, और जो ऑनेस्टली स्पीकिंग सब
सबके लिए पहली बार सुनकर समझना आसान नहीं होगा और इसलिए पूरा ध्यान देना जरूरी है। ओके, तो अपने बाजू वाले से कहिए फोकस करना। कहो गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू रियलाइज कि जब हमारा बॉडी इतना अमेजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम कर रहा है और जब हमें समझ आ रहा है दोस्तों कि ये एनर्जी हर जगह पर है, तो मुझे बहुत ही कम उम्र में मौका मिला था कि मैं इस एनर्जी के साइंस को समझ सकूं। मतलब कि मैं सिर्फ 4 साल का छोटा सा बच्चा था जब पहली बार मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया था। जब मैं 6 या 7 साल का हुआ तब मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना शुरू किया। मैं 11 साल की उम्र में योग समझना शुरू किया, प्राणायाम यानी कि जो प्राण शक्ति हमारे अंदर है उसके बारे में मैंने समझा। 13-14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई, न्यूमरोलॉजी, थीटा हीलिंग, इस टाइप के अलग अलग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को मैंने समझना शुरू किया। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट वाटर थेरेपी, सन थेरेपी। तो दोस्तों ये जितनी भी मैं नाम ले रहा हूं ना दोस्तों, ये सारी ऐसी शक्तियां हैं जो दिखती नहीं है। और जो चीज दिखे नहीं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मौजूद नहीं है। जैसे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन में अरे देख फोन आ रहा है, अरे आया आ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि वो जो मोबाइल की तरंगे हैं आप देख नहीं पाते हैं, और अगर वो मोबाइल की तरंगों को आप देख ना पाए उसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ये जो मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैग्नेटिक तरंगों को हम देख नहीं सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी मौजूद नहीं है। हम अपने बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। आप में से कितने लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट? ओके, लेट मी टेल यू, आपका ई बायोटोरियम में आना मतलब कि आपका स्पिरिचुअल होना। कुछ लोग सोच रहे कि ये क्या हो गया, मतलब समझ नहीं आया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सी, आप जिस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए हैं दोस्तों, ये बिजनेस एक्चुअली एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ये आपके बॉडी की एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, एंड दैट इज वेयर यू नो जब भी कोई भी साइंस और कोई भी काम में एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है तो यू आर कनेक्टेड इनटू अ स्पिरिचुअल डायमेंशन। बिकॉज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट दोस्तों जो काम करती है वो दिखता नहीं है, बट हमें मालूम है कि वो काम करती है। And I would love to ask this question, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने ई-बायो की जब प्रोडक्ट्स को यूज किया है तो आपने अपने या अपने परिवार के अंदर एक पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस किया है? How many of you? I can see 80%. Awesome. और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ऐसे कितने लोग थे कि जब यूज करना चालू किया था तब डाउट था, शक था, भरोसा नहीं था? मतलब ये जवाब है ना, सच्ची में देना, मम्मी कसम दे रहा हूं कि जब शुरू किया था तब भरोसा नहीं था, डाउट था। बोले ये ब्रेसलेट पहनने से क्या होता है यार? You know, कितने लोगों को डाउट था, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि वो डाउट था लेकिन अब जब यूज किया और रिजल्ट्स देखे तो भरोसा आया कि हाँ यार ये काम करता है। How many of you? This is something so amazing, क्योंकि दोस्तों अब इंसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उस चीज पर हम भरोसा, that's the biggest problem we have. ओके, और जो चीज हमें दिखाई ना दे जब उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों कि कभी कभार हम उस चीज के फायदे छूट जाते हैं, भूल जाते हैं, हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों एनर्जी हर जगह पर है। वी आर अ वाइब्रेशनल बीइंग, हम लोग एनर्जी से भरे हुए हैं। एक मैग्नेटिक शक्ति हमारे अंदर है जो काम कर रही है। और जब मैंने आपको कहा कि कितने लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपको ये मालूम है दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है या नहीं है तो एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब आप कोई संत महात्मा को मिलते हैं, कोई महापुरुष को मिलते हैं, कोई योगी को मिलते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसने कोई साधना करी हुई है, तो कितने लोगों ने ऐसे कोई इंसान को मिलकर के एक्सपीरियंस किया है कि जब उनके सामने जाकर बैठते हैं तो अचानक से मन शांत हो जाता है? How many of you have experienced this? Okay, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि ऐसे भी महापुरुष के जब आशीर्वाद मिले या जब उनसे हाथ मिला या गले मिले ना तो कुछ अलग वाइब्रेशंस फील हुए थे उस समय पर? How many of you experienced this? Wow. See, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पावर है ना, मैग्नेटिक पावर,
वो ऑरा का पावर या मैग्नेटिज्म का पावर दोस्तों हम इंसानों के अंदर बरसों से है, और बरसों तक कितने सारे योगियों ने, कितने सारे लोगों ने साधनाएं करके उस पावर को डेवलप किया है अपने अंदर से। एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि जब उन्होंने अपनी एनर्जी को अपलिफ्टेड रखा था बरसों की साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, इसलिए उस जमाने में लोग बहुत लंबा जीते थे और तंदुरुस्त जीते थे। और आज का प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो वो एनर्जी का डायमेंशन है वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। एंड दैट इज वन रीजन कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जब वो डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर आज मैं आपको एक सोल्यूशन दूं कि सुबह 4 बजे उठो, रेगुलर मेडिटेशन करो, 1 घंटे तो करनी चाहिए साधना। अब अगर ये सारे मैं सोल्यूशंस देना शुरू करूंगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? वी डोंट हैव टाइम नहीं है हमारे पास। एंड दैट इज वेयर आज हमें ई बायो के द्वारा एक ऐसा प्रोडक्ट के रूप में सोल्यूशन मिला है कि जो चीजें हमारे पास करने के लिए वक्त नहीं है, अगर वो आसानी से अपने शरीर के साथ जोड़ दी जाए, अगर वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपलिफ्ट कर सकती है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सच बताऊं, सागर सर जिन्होंने इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है, पता है कभी कभार वो हमसे ऐसा काम करा लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या कर लिया। होता है नहीं होता है? दुनिया में जितने भी लोग दोस्तों, 2 किस्म के लोग आए हैं इस दुनिया में। एक जो कब आकर चले गए वो किसी को पता ही नहीं चला, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो लेजेंड्स बन जाते हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है दोस्तों कि वो ऐसे लोग हैं कि जब वो दुनिया में आते हैं तो अपनी पहचान बनाते हैं और अपने पीछे बहुत सारा परिवर्तन छोड़ करके जाते हैं। और आज मैं ये कह सकता हूं कि सागर सर एक ऐसी पर्सनालिटी है दोस्तों कि जिनके माध्यम से ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी चीजें डिवाइस हुई है जो मैं ये फर्मली बिलीव करता हूं कि वो उन्होंने डिवाइस नहीं करी है, उनके द्वारा डिवाइस हुई है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं दोस्तों कि जो कभी आप जब R&D करने के लिए बैठते हैं ना, रिसर्च करने के लिए, डिसाइड करके कि मुझे अब ऐसा कुछ बनाना है, तब नहीं बनती है ये चीजें, बस बन जाती है। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप जो सीख रहे हैं आज, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना डीप है, इतना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। मुझे याद है अनिल सर, सागर सर और सारे हमारे जितने भी अच्छे दीडर्स हैं हमारे बायो में, तो सभी कह रहे थे कि सर आप इसके बारे में कब बात करेंगे, व्हेन यू गोना टॉक अबाउट प्रोडक्ट, व्हेन यू गोना टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म। और मैं बस कह रहा था कि मुझे वक्त दो। मैं तब उनको ये नहीं समझा पा रहा था कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली कितना डीप है और ये समझाना आसान नहीं है। और मैंने आज के सेशन के लिए एक चीज कही थी कि सिर्फ उस ऑडियंस को बुलाना जो सब्जेक्ट की गहराई में एक्चुअली उतरना चाहते हैं। आज ये संभव है कि हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों ई बायोडोरियम के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते थे, क्योंकि हम 2 पैसा कमाना चाहते थे, हम एक अच्छा करियर ऑप्शन चाहते थे, हम लोगों की मदद करना चाहते थे। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मगर आज के सेशन के बाद आपको ये जितनी प्रायोरिटी है ना कि मैं कमाना चाहता हूँ, ये तो अच्छी प्रायोरिटी से, बट उसके ऊपर नंबर 1 प्रायोरिटी है ना आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। और जब हम इंसान को प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है तो बिजनेस तो उसका बाई प्रोडक्ट बन जाता है। होता है नहीं होता है? यस, दुनिया में जितने भी क्रेजी लोग हैं ना, जितने भी पागल लोग और जीनियस लोग हैं ना, उनको हमेशा अपनी प्रोडक्ट से प्यार था। और चाहे वो स्टीव जॉब्स हो सकते हैं जिन्होंने आईफोन यानी कि एप्पल को बनाया, या फिर ऐसे आज इलॉन मस्क हो सकते हैं जो टेस्ला बोल करके अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, वो जो भी है, बट उनको अपनी प्रोडक्ट से प्यार है। और मैं आपको आज ये समझाने के लिए आया हूँ कि जिस प्रोडक्ट के साथ आप जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट के अंदर का पावर कितना अमेजिंग है। और जब आप समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो पूरा एनर्जी का डायमेंशन है दोस्तों, उस एनर्जी के डायमेंशन को 7 लेयर्स में ऑपरेट किया जाता है। और जिस 7 लेयर्स को दोस्तों मैं कहता हूँ 7 चक्रास और 7 वोर्टेक्स, ये इंग्लिश में कहा जाता है। बाकी 7 चक्रा आपने सबसे कॉमनली सुना होगा। ये जो
जो 7 चक्र है, जो रूट चक्र से शुरू होकर के दोस्तों सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, ये हमारे सारे बॉडी की एनर्जी को है ना ऑपरेट करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एंड दैट इज कि अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात स्टेट में एक कैपिटल सिटी है और वो है गांधीनगर। गांधीनगर से पूरा गुजरात ऑपरेट होता है। एग्जैक्टली वैसे हर स्टेट का एक कैपिटल होता है, करेक्ट, और वहां से सारा स्टेट ऑपरेट होता है। बस एग्जैक्टली वैसे दोस्तों कि आपको ये पता है कि हमारे बॉडी को भी जितनी भी एनर्जी का हमारा फ्लो बॉडी के अंदर है, उसको ऑपरेट करने के लिए 7 एनर्जी सेंटर्स है, जैसे 7 वोर्टेक्सेस कहे जाते हैं या 7 चक्रास कहे जाते हैं। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू रियलाइज कि जब आप मैग्नेटिज्म के पावर के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस 7 चक्रास को भी चैनलाइज करना शुरू कर रहे हैं। और हमारा काम तो आसान है, क्योंकि नॉर्मली चक्रा बैलेंसिंग के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमें तो बस रात को उसके ऊपर सो ही जाना है। And that makes our job so easy। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके बताऊंगा कि सिर्फ अपनी मैट्रेस के ऊपर जब आप सो रहे हैं तो उसका इफेक्ट कितना आ रहा है आपके बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। बट ये जो 7 चक्रास और जो 7 एनर्जी सेंटर्स की वोर्टेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, दैट्स समथिंग सो पावरफुल। अब इसको मैं एक स्टेप और डीप लेके चलता हूं, ना कि सिर्फ ये आपके एनर्जी के फील्ड को और एनर्जी के फ्लो को सेट करता है, बट उसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, दैट इज कि ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को भी इंप्रूव कराता है। और उसका रीजन है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो आयन के ऊपर काम कर सकता है, दूसरे मैग्नेट के ऊपर काम कर सकता है, मेटल्स के ऊपर काम कर सकता है, अलॉयज के ऊपर काम कर सकता है। हम सभी के ब्रेन के अंदर मैग्नेटाइट बोलकर एक पार्टिकल है, और ये जो पार्टिकल हमारे ब्रेन के अंदर घूम रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो बाहर का मैग्नेटिज्म है प्रोडक्ट का, वो उसको जब इम्पैक्ट करता है तो वो इवन ब्रेन के फंक्शन को भी इंप्रूव कराने के लिए हेल्प करता है। आप में से बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि जब कोई भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स दी जाती है तो उसमें भी मैग्नेटिक पावर और करंट को ही यूज किया जाता है। आपने फिल्मों में देखा हुआ है, राइट? एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तभी संभव है कि जब उसका इम्पैक्ट अंदर के केमिकल्स के ऊपर आ रहा है। एंड आगे मैंने आपको समझाया था कि चांद की मैग्नेटिक इफेक्ट भी आती है कि जो साइकोलॉजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनको भी उसका इफेक्ट आता ही है। सो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि दैट इज बिकॉज कि उसके अंदर मैग्नेटाइट है। क्या है? अपने बाजू वाले को बताओ क्या है? मैग्नेटाइट। नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओके? देखो, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी टेक्निकलिटी को थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ओके? सो मैग्नेटाइट की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं वो ब्रेन के अंदर वो चेंजेस में सपोर्ट करता है। इवन आप मैग्नेटाइट को गूगल भी करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी जानकारी होगी जो आपको मिल सकती है। तो अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये सारी बातें जो मैं सिखा रहा हूँ ना, हमारे उपनिषद में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात लिखी हुई है, और वो बात ये थी, और जो आप सभी ने सुनी हुई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब होता है कि जो चीज ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वही सारे ब्रह्मांड में है। तो अगर ये सारा ब्रह्मांड इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो वही चीज तो हमारे अंदर भी हो रही है। और इसको अगर मैं थोड़ा इलॉबरेट करके समझाऊं तो इसका मतलब होता है एज इज द ह्यूमन बॉडी सो इज द कॉस्मिक बॉडी, यानी कि हमारा जो शरीर है वैसा ही कॉस्मिक बॉडी है। एज इज द ह्यूमन माइंड इज द कॉस्मिक माइंड, यानी कि हमारा जो माइंड जैसे ऑपरेट करता है वैसे ही ये जो ईश्वर का माइंड है या जो ब्रह्मांड का माइंड है वो ऑपरेट करता है। एंड लाइकवाइज एज इज द माइक्रोजम, so is the macrocosm, and as is the atom, so is the universe. So it is something so beautiful कि ये जो बात हमारे उपनिषद में बताई गई है दोस्तों कि जो बाहर है वही हमारे अंदर, जो अंदर है वही बाहर है। एंड दैट इज वेयर मुझे पता है कि अगर बाहर वो मैग्नेटिज्म ऑपरेट हो सकता है तो हमारे अंदर भी ऑपरेट होने वाला है। सो जस्ट अ सेकेंड। तो अब ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज, ओके, एंड ऑलराइट। अच्छा, एक बात बताओ, या डिस्प्ले दीजिए। ओके, मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो अब इस सब्जेक्ट की और भी ज्यादा गहराई में उतरना चाहेंगे। Alright, that's awesome. Okay. So अभी काम कीजिए, आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग बैठे हैं उन सभी को हाई फाई दीजिए और उनसे कहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी तक जो
मैंने बातें करी थी वो साइंस था, फिलॉसफी भी थी, स्पिरिचुअल भी था। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, और ज्यादा साइंस के अंदर उतरते हैं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो माइकल फैराडे ने दिया है। फैराडे का नाम जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं उन सभी ने सुना हुआ होगा। दिस इज सम वेरी वेरी कॉमन नेम के जिन्होंने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की होगी उनको मालूम होगा। अब ये फैराडे का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कहते हैं कि जब आप मूविंग अ मैग्नेट अराउंड अ कॉइल ऑफ वायर, जब आप एक मैग्नेट को एक कॉइल जो वायर का है उसके आसपास घुमाते हैं, कॉइल ऑफ वायर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जब वो मैग्नेट को आप आसपास घुमाते हैं तब, और मूविंग अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड मैग्नेट, यानी कि या तो कॉइल को मैग्नेट के आसपास घुमाओ या मैग्नेट को उस कॉइल के आसपास घुमाओ, तो क्या होता है, pushes the electrons in the wire and creates an electrical current। वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे पुश करता है और एक इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा करता है। ये फैराडे का प्रिंसिपल है जो बताया गया है। अब इस प्रिंसिपल को हम अपने बॉडी के साथ अब कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा शरीर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकता है, करेक्ट। मतलब कि आपने कभी प्लग पॉइंट चालू किया और उंगली डाली तो आपको पता है क्या होता है। कोई वायर खुला है, अगर अगर उसका स्विच चालू है तो पता है क्या हो सकता है, करेक्ट। सो वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें करंट लग सकता है। तो सो व्हेन इट कम्स इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि देखिए मजा, जब हमारा शरीर एक मैग्नेट के करीब आता है, अब वो मैग्नेट ब्रेसलेट भी हो सकता है, मैट्रेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जब वो मैग्नेट के करीब आता है, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट। अब ये करंट वो करंट नहीं है जो आपको वो वायर से लग रहा था। पहले तो ये समझा दूं कि वी ऑल आर ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल करंट। मैं सब्जेक्ट की थोड़े से देर में गहराई में जा रहा हूं। हम सभी एक इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन करंट कम हो जाए तो पता चलेगा, क्योंकि आप अचानक से थक जाएंगे, नींद आ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, और करंट बढ़ जाएगा तो झटका लगेगा, तब पता चलता है। उसका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहां पर ये जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दैट गिव्स यू द इलेक्ट्रिकल करंट, बट जितना जरूरी है और जितना पॉजिटिवली आवश्यक है वो उतना ही इंपैक्ट दे रहा है और वो आपको वापस बैलेंस में लेकर आता है। कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा है और वो बाजू वाले से कह रहे कि यार गजब प्रोग्राम है, आधा समझ ही नहीं आ रहा है। बट मैं आपको आज ये इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, बिकॉज मैं आपको सिखाऊं कि बिजनेस कैसे करना, सेल्स कैसे बढ़ाना, टीम कैसे डेवलप करना। उससे पहले ये सीखना जरूरी है कि आप कितनी खतरनाक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। और मैं बता चुका हूं कि ये सर ने नहीं बनाया है, उनको नहीं पता किसने बनवाया है, तो ये बनाते बनाते बन गया है। तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये कितना अमेजिंग चीज है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और ये क्या पावर है जो ह्यूमन बॉडी को ड्राइव कर सकता है। तो जब इस चीज को आप समझ रहे हैं, चलिए इसको एक स्टेप और ज्यादा गहराई में लेकर चलते हैं। एंड दैट इज हमारे बॉडी की जो हेल्थ है वो हमारे सेल्स की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्स को हिंदी में कहा जाता है कोश, यानी कि कोशिकाएं, ठीक है। तो अब जो आगे मैं समझा रहा था कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट उत्पन्न हुआ वो दोस्तों सेल्यूलर लेवल पे होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। और वो जो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, हमारे बॉडी की हेल्थ सेल्स के ऊपर जब डिपेंड करती है, तो जब सेल्स के अंदर सही इलेक्ट्रिकल करंट मेंटेन रहेगा और सेल्स हेल्दी रहेंगे, ऑटोमेटिकली पूरा बॉडी जो है वो हेल्दी रहने वाला है। तो अपने बाजू वाले से कहो, सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। अब इसके ऊपर मैं आपको एक अमेजिंग साइंस बताने के लिए जा रहा हूं और आपको बड़ा मजा आएगा। तो सेल्यूलर लेवल पर तो मैं थोड़ी देर में और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको पता है रिसर्च ये कहता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के करीब हमारा बॉडी आता है तो वो हमारे ब्लड के विस्कोसिटी को रिड्यूस करवा देता है, और नतीजा ये आता है कि जो विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है वो उसे रिड्यूस कर देता है जब हमारा बॉडी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के करीब आता है।
दोस्तों मुंबई की बात करें अभी से बस महीने डेढ़ महीने पहले द ग्रेट सिंगर के उनका कंसर्ट यहाँ पर हुआ था और हमने कुछ ही दिनों पहले कुछ न्यूज़ भी सुने। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, काफ़ी यंग थे वो, और ऐसे जब भी कोई किस्से हम सुनते हैं दोस्तों तो सबसे बड़ा किस्सा अचानक से और कम उम्र पे होने वाला ज़्यादातर कुछ ना कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ, राइट? हम यहाँ पर कोई नेगेटिव बात करने नहीं आए हैं और इसलिए मैं वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के करीब रहने से ब्लड की विस्कोसिटी रिड्यूस हो सकती है। इसका लॉजिक है कि जो क्लॉटिंग हो रहा है वो नहीं होगा, ओके? ब्लड का फ्री फ्लो बनते रहेगा जो ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, एंड दैट इज़ वेयर मैग्नेटिक फील्ड हमें हेल्प करता है। और ये सिर्फ बोलने वाली चीज़ नहीं है, मैं आपको एक अमेजिंग रिसर्च बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले नीचे पढ़ लो, फिजिसिस्ट का नाम यहाँ पर है जो टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया से है, और दूसरे एक फिजिसिस्ट है कि जिनका दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। ये दो नाम है, इसको लिख लो, इसको पढ़ लो, इसको रिकॉर्ड कर लो। और इनका ये रिसर्च कहता है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट जस्ट 1 मिनट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वाज इनफ टू रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी बाय 20 to 30%। तालियां कम पड़ी, मैं हिंदी में बोल देता हूं। तो इन लोगों ने ये प्रूफ कर दिखाया कि सिर्फ 1 मिनट भी इंसान का शरीर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रहता है तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो बढ़ना नुकसानकारक हो सकता है, वो 20 से 30% उसके विस्कोसिटी को कम कर दिया सिर्फ 1 मिनट के दौरान। एंड हम में से कितने सारे लोग हैं दोस्तों कि जो हमारे चाहे ब्रेसलेट्स या जो प्रोडक्ट्स है उसे 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या कुछ लोग 24 घंटे यूज करते हैं, या फिर एटलीस्ट 8 घंटे हम उस मैट्रेस के ऊपर सो रहे हैं दोस्तों। Now imagine this कि अगर 1 मिनट का ये इंपैक्ट है तो घंटों भर का इंपैक्ट कितना पावरफुल हो सकता है। अपने बाजू वाले से कहो प्रोडक्ट यूज करो। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मगर सर क्या है, मैंने इसे वो ब्लेजर पहना ना तो उसमें स्टाइल में सेट नहीं हो रहा, फैशन में। Now this is the problem, right? I'm so happy guys। तो जब इस चीज़ों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए इतने सारे साइंटिफिक बैकिंग और स्टडीज आप जितना खोजोगे उतना कम है, उतना नया इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल सकता है। मगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जब ब्लड विस्कोसिटी की बात हो रही है तो हम सब जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एवरीबडी नोज दिस। आप जब एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर बनती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। अब आप सब ये भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है अगर 8 या 9 से कम होने लगे, नॉट ए हेल्दी साइन, ठीक है? और उस केस में उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं आयरन की कमी हो सकती है। मगर अब ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है इट कंटेन्स आयरन, और जब आप मैग्नेटिज्म को यूज करना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों उस आयरन के साथ वर्क करना शुरू कर रहा है, और जो आपके हीमोग्लोबिन को तो सपोर्ट करता है बट वो आपके पूरे बॉडी के अंदर के ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कितने सारे इश्यूज सिर्फ इस वजह से ह्यूमन बॉडी में खड़े हो जाते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल मैं देता हूं, आप सभी समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तब उठने पर कहीं कमर का दर्द, कहीं घुटने का दर्द, कहीं कुछ आगे पीछे तकलीफ या थोड़ा सा उठने पर अनकंफर्ट फील होता है। कितने लोगों ने कभी भी ये एक्सपीरियंस किया है? कभी भी। ओके, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सिंपल कारण ये है क्योंकि जब आप सो रहे थे तो ब्लड फ्लो एक्चुअली डाउन हो जाता है, हार्ट की एक्टिविटी डाउन हो जाती है। मगर आपने देखा है कि जब आप खड़े हुए, थोड़ा सा आपने स्ट्रेचिंग किया, थोड़ा चलना शुरू किया, थोड़ा मोशन में आए, फिर वो पेन ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है या वो कंफर्टेबल लगने लगता है, राइट? क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो पहुंच गया। समझ आ रहे हैं मैं कह रहा हूं जो? ओके, इट्स ऑल अबाउट कि वहां पर ब्लड फ्लो पहुंच गया, वो काम हो गया। देखिए फिजियोथेरेपी के अंदर है ना एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है और वो है राइज थेरेपी। राइज थेरेपी यानी कि जब भी आपको कोई भी इंजरी हो जाती है
तो सबसे पहले आपने सुना होगा दोस्तों कि वो एग्जाम्पल अगर पैर में लग गया तो रूल ये है कि आप पैर को ऊपर उठा लो, ग्रेविटी से ऑपोजिट लेकर जाओ पहले, क्योंकि ब्लड उधर नहीं पहुंचना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आइस लगाओ वहां पर। आपने देखा होगा जब भी हमें कुछ भी लगता है तो पहले हम आइस लगाते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो हमने आइस लगाया, ठीक है। और इस तरह से जो ट्रीटमेंट्स हो रही है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये राइस थेरेपी जिस इंसान ने दुनिया को दी थी, जो फिजियोथेरेपी में इतने बरसों से यूज हो रही है, उसी इंसान ने बहुत बरसों के बाद ये कहा कि मेरी थ्योरी गलत थी, लेकिन वो थ्योरी आज भी यूज हो रही है। नाउ लेट मी टेल यू मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब ये था कि उस कॉन्सेप्ट में लॉजिक ये था कि तुमको इधर इंजरी हुआ है या किधर भी हुआ है तो उस पैर को उठाओ जिससे ब्लड उधर ना पहुंचे, फिर वहां पर आइस लगा दो, आइस से लगा दो क्योंकि वो और ब्लड फ्लो को वहां पर क्लॉट कर दे, जाम कर दे। लेकिन जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया उस इंसान ने बाद में ये प्रूफ किया कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक करके कभी कोई इंजरी की रिकवरी नहीं मिलेगी, उधर ब्लड पहुंचने दो, ब्लड पहुंचेगा तो ही रिकवरी मिलेगी। जब आप मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वो ब्लड फ्लो को और बेहतर कराता है। सिंपल सा लॉजिक है। फिजियोथेरेपी के अंदर भी बाद में लेटली ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि भी जहां पर इश्यू है तो उसको बांध मत दो, ऊपर से उसको मोशन धीरे धीरे कराना शुरू करो कि जिससे ब्लड फ्लो होना शुरू होगा, और ब्लड फ्लो जितना होगा उतना ही इंजरी से रिकवर होने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। और यहां पर हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अमेजिंग रूप से काम कर सकती है कि जो ना कि सिर्फ ब्लड पहुंचा रही है, बट ब्लड जहां पर पहुंच रहा है वो ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करता है, और जितना ऑक्सीजन वहां पर पहुंचेगा उतना ही ज्यादा दोस्तों रिकवरी फटाफट से मिलने वाली है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दोस्तों एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, और उस रिसर्च के अंदर जिस इंसान को नोबेल प्राइज मिला था, जिसने ये प्रूफ कर दिखाया कि कैंसर क्यों होता है, और उसमें ये बताया गया था कि दैट वाज बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। कैंसर का रूट कारण है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। तो समझने वाली बात यह है कि दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड फ्लो रहे, हम चाहते हैं कि हर जगह ऑक्सीजन पहुंचे, तो हमारे लिए ये कितना पावरफुल हो गया। इसलिए जब ई-बायो के प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं या लोग यूज करते हैं तो हमें जो फीडबैक्स मिल रहे हैं ना कि भाई ये बीमारी में फायदा हो गया, इधर बेनिफिट हो गया, उधर हो गया। कभी कभार तो जो फायदा या जिस बीमारी के ऊपर हमने सोचा नहीं था कि इसमें इफेक्ट आएगा, ऐसी कहानी सामने वाला बताता है कि यार मुझे तो इसमें भी फायदा मिल गया। कितने लोगों ने अनएक्सपेक्टेड ऐसी कहानियां सुनी हुई है जो आपने नहीं सोचा था होगा मगर हो गया, राइट। सो दैट इज बिकॉज कि बेसिकली वो आपके बॉडी के जो बैलेंस को क्रिएट कर रहा है, और वो बैलेंस क्या है कि ब्लड फ्लो को वहां पर ठीक करवा दिया, उसने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। तो जब वो बैलेंस में बॉडी आ गया, जो उसका नेचुरल स्टेट है, जब बॉडी उसमें आ गया तो वो ठीक हुआ। एक्चुअली ये प्रोडक्ट बीमारी ठीक नहीं कर रही है, ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी को नेचुरल स्टेट में लेकर आती है। सी देयर इज अ डिफरेंस। हम कभी ये ना कहें कि भी आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम उसका बीमारी ठीक कर रहे हैं, ना हमारी प्रोडक्ट बीमारी ठीक कर रही है। नो, बीमारी ठीक करने का काम डॉक्टर्स का है, दवाइयों का है, उनको करने दो, उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है, मैं आपको ये समझाता हूं। हमारा बॉडी जो है उसको एक्चुअली ठीक करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बॉडी डिवाइस हुआ है, डिजाइन हुआ है अपने आप को ठीक रखने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जब यहां छोटा सा कट हो जाए और मैं कुछ नहीं भी करूंगा तो भी वो रिपेयर होना शुरू कर देता है, बराबर है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अगर ह्यूमन बॉडी डिजाइन हुआ है अपने आप को ठीक करने के लिए, तो फिर जब दोस्तों किसी को आर्थराइटिस आ गया या किसी को कैंसर जैसी बीमारी आ गई, तो वो ठीक अपने आप को क्यों नहीं कर पाता है? और उसका कारण है दोस्तों, और कारण ये है दैट इज बिकॉज कि उसने बरसों की जो पैटर्न्स को फॉलो किया ना, जो लाइफस्टाइल वो जी रहे, उस लाइफस्टाइल को उसने इतना खराब कर दिया है कि बिकॉज ऑफ दैट अब उसका बॉडी अब केपेबल नहीं रहा अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। और यहां पर इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम किसी को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम उसके बॉडी को नेचुरल स्टेट में वापस लेकर आ रहे हैं।
जब उसका बॉडी नेचुरल स्टेट में वापस आता है, मतलब कि ब्लड फ्लो ठीक होने लगेगा, जब ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा, तो वो खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करने की शक्ति रखता है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, और आई होप अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है काफी लोगों का। तो कभी हमें किसी को ये नहीं कहना कि मैं तो तेरी बीमारी दूर कर रहा हूं, नो, हम ये नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं, वो उसकी बॉडी का काम है। बस हम तो अपनी प्रोडक्ट के माध्यम से, मैग्नेटिज्म के पावर के माध्यम से उसे सिर्फ एक मौका दे रहे हैं जब वो अपना बॉडी खुद ही रिपेयर कर सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी जो वहां पर क्रिएट हो रही है। करेक्ट। सो अगर ये सारी चीजें अब समझ आ रही है, और जब समझ आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी नेचुरली अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट अगर बैठा है, तो एक काम करो, अपने बाजू वाले से कहो कि आपका बॉडी आपको नेचुरली ठीक कर सकता है। नाइस। अब मैं यहां पर आपको दोस्तों, कितने लोग हैं जो और भी इस सब्जेक्ट की गहराई में जाना चाहेंगे? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, मैं बस देखना चाह रहा हूं कि आप कितना पकड़ सकते हो। राइट, ठीक है, फिर तो चलिए और अंदर उतरते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एटम्स के लेवल पर जाके कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फैराडे का प्रिंसिपल समझाया था कि किस तरह से जब एक मैग्नेट करीब आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है और इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है। मैं आपको जो समझा रहा था उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में लेते हैं। देखिए, ये दो साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे कुछ चीजें हैं और एक राइट साइड पे कुछ चीजें हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि दोनों में फर्क क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स इन द लेफ्ट साइड एंड द थिंग्स ऑन द राइट साइड? सोचिए। यस, कुछ अच्छे डिफरेंसेस मैं सुन पा रहा हूं। कोई कह रहा है कि ये सारी चीजें स्थिर है और ये मोशन में है या हिल सकती है, पोर्टेबल है। या फिर कोई कह रहा है कि कोई नॉन लिविंग है, कुछ लिविंग है। ओके, डिफरेंट आइडियाज मुझे मिल रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एक मेजर फर्क बताना चाहूंगा दोस्तों कि लेफ्ट साइड पर जितनी चीजें हैं उसे चलने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, मगर राइट साइड पर जितनी चीजें हैं उसे कोई रूप से एनर्जी की जरूरत है। समझ आ रहा है डिफरेंस? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे को अगर वो ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं है तो उसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। वो कुर्सी जो है, अगेन, उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट साइड पर चले आओ तो गाड़ी जो है उसके अंदर कौन सी एनर्जी लगती है? पेट्रोल, डीजल, कुछ भी, बराबर। उसी तरह से दोस्तों, अगर एक जानवर है, जीव जंतु है, इंसान है, तो हमें भी एनर्जी चाहिए। लाइकवाइज मोबाइल है तो उसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है। सिमिलरली अगर पेड़ पौधे हैं तो उससे भी जमीन से कुछ एनर्जी मिल रही है और उससे वो ऑपरेट कर रहे हैं। राइट, सो लेफ्ट साइड पर जो चीजें हैं उसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, जबकि राइट साइड पर जो चीजें हैं उसे कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। सो ये जितने लिविंग थिंग्स है ना, ये सारी चीजों को एक चीज चाहिए, एंड दैट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर। उसे आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, एनर्जी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो। लेकिन अब इन चीजों को, जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर या एनर्जी चाहिए, तो आपको समझना होगा दोस्तों कि देखिए, पावर दो तरीके से मिलता है। पहला होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। सिंपल एग्जांपल, अपने घर पे एक टीवी है, टीवी जो है उसको पावर मिल रहा है लेकिन वो प्लग पॉइंट से पावर ले रहा है, यानी कि वो वायर्ड हो गया। और ये जो मोबाइल फोन है वो बैटरी पे है, वो वायरलेस होता है, और आप सिर्फ दिन में 1 घंटे उसे वायर से चार्ज करते हैं और फिर वो स्टोर कर लेता है एनर्जी, और बाकी के 24 घंटे वो बैटरी के ऊपर चल पाता है। करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? ओके, सो अब जब ये दोनों चीजें आप समझ रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है, मैं पूछना चाहूंगा कि हमारा बॉडी वायर्ड है या वायरलेस है? हमें भी तो एनर्जी चाहिए, हम भी तो एनर्जी से काम कर रहे हैं ना। ओके, तो ये हमारा जो बॉडी है उसको प्लग पॉइंट नहीं चाहिए, हम वायर्ड नहीं है, हम वायरलेस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। मतलब कि आप इमेजिन करो दोस्तों कि जिसने हमें बनाया वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो अपने मोबाइल फोन में अभी अभी आ रही है वायरलेस चार्जिंग के रूप से। आप सुन रहे होंगे ना, आजकल के मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग होता है। बट हमें लाखों बरस पहले जब बनाया गया है तो उन्होंने उस समय पर उस टेक्नोलॉजी को यूज किया है कि हम वायरलेस रूप में काम कर रहे हैं। तो अब ये जो वायरलेस बॉडी है हमारा दोस्तों, जिसको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जब हम एक पोर्टेबल सिस्टम है दोस्तों, हमें भी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की जब जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर है ना, वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि हमारे जो सेल्स है
वो रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं। जिस तरह से यहां पर देखो, एक बार मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी ब्रिंग इन द कैमरा क्लोजर, थोड़ा सा क्लोजअप हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है तो कीजिएगा। ओके, जैसे कि मेरे पास है ना यहाँ पर एक रिमोट है, ठीक है। अब इस रिमोट के द्वारा, जिसके द्वारा मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ ना, तो इस रिमोट को मैं जब खोल रहा हूँ तो अंदर एक चीज नजर आ रही है। क्या है ये? सेल बैटरी, इसको ड्यूरासेल ये नाम है। ओके, करेक्ट। तो यहां पर दोस्तों ये वायरलेस सिस्टम को आप देख रहे हैं। ये जो बैटरी है इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ये खत्म हो जाए फिर उसको रिप्लेस कर दो, या दूसरी रिचार्जेबल बैटरी आती है। ओके, रिचार्जेबल। ओके, हमारे मोबाइल फोन के अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है। बस एग्जैक्टली वैसे हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो है रिचार्जेबल बैटरी। एंड इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आपको पता है जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, इसलिए हमको रिप्लेस करना पड़ता है। बट हमारे अंदर भी जो सेल्स है वो भी हर सेकंड मर रहे हैं और हर सेकंड नए सेल्स बन रहे हैं। दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। ओके, सो ये जो हमारे अंदर सेल्स है, जो एक रिचार्जेबल बैटरी है, हमने आगे जो सीखा उसी को मैं वापस याद कराऊं कि जब फैराडे के प्रिंसिपल के मुताबिक मैग्नेट जब करीब आता है एक कॉइल के और वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, वैसे ही जब वो मैग्नेट हमारे बॉडी के करीब आता है, सेल्यूलर लेवल पर वो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश कराता है और वो हमारे अंदर एनर्जी को रिचार्ज करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन थोड़ा और इजी करता हूं मैं आपके लिए। ओके, एंड सी हाउ एग्जैक्टली दैट डज इज एंड हाउ दैट ऑपरेट्स इज कि हमारे बॉडी के अंदर है ना, सेल्यूलर लेवल पर हम लोग एनर्जी चेक कर सकते हैं वोल्टेज में या एमवी या मिली वोल्ट्स के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सेल्स डिजाइन हुए हैं -20 to -25 मिली वोल्ट के बीच में ऑपरेट करने के लिए। अब ये मिली वोल्ट जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं उनको समझ आ रहा है कि मिली वोल्ट क्या होता है। सिंपल एग्जांपल, दूध को आप किलो में नहीं नाप सकते, आप लीटर में नापते हैं ना, वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, उसको आप मिली वोल्टेज या वोल्टेज के अंदर नापते हैं, तो उसका मेजरमेंट यूनिट है। जैसे किलो होता है, लीटर होता है, वैसे होता है। तो यहाँ पर -20 to -25 नॉर्मल ऑपरेटिंग होता है हमारे सेल्स का, हमारे बॉडी की कोशिकाओं का, ठीक है। अब हमारा जो ये सेल है, हमारा जो बॉडी है दोस्तों, सो दिस इज द चार्ट। अब इस चार्ट को थोड़ा मैं समझाता हूं, इसको अच्छे से देखना। जब आप दोस्तों -10 वोल्टेज पे चले जाते हो, यानी कि वोल्टेज आपका डाउन आ गया, इलेक्ट्रिकल करंट आपका डाउन आ गया, तब आप बीमार हो गए या फिर थक गए -15 के ऊपर। लेकिन नॉर्मल आदमी -25 पे काम करता है, तंदुरुस्त रहता है, और बच्चे जो है वो -35 पे काम करते हैं। मतलब कि बच्चों का तो इलेक्ट्रिकल लेवल हमसे हाई रहता है, और इसलिए बच्चे जो है उनको लग भी जाए, गिर भी जाए, पेट खराब हो जाए, उनका रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। हमारा रिकवरी उतना फास्ट नहीं होता कंपैरेटिवली, राइट। बच्चों का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। आपको खुद ही याद होगा कि पहले जब आप बचपन में कभी गिरते थे, लगता था, खेलते थे, तो 1-2 दिन में तो वापस दौड़ना शुरू भी कर देते थे, और आज कुछ लग गया तो हफ्ते भर लेके बैठे रहना पड़ता है हमें, राइट। सो दैट इज बिकॉज क्योंकि बच्चों का इलेक्ट्रिकल लेवल हाई है, सेल वोल्टेज हाई होता है, और इसलिए उनके अंदर की रिकवरी भी उतनी फास्ट हो जाती है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो मैं आपको आगे लेकर चलूं कि आपको पता है क्या है जो हमारा सेल का वोल्टेज डाउन कर सकता है। एक और बार वापस समझते हैं। सेल वोल्टेज हमारा हाई है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे सेल वोल्टेज को डाउन कर रहा है, और वो जानना चाहोगे कि क्या है। सी, जब आप लोग है ना ई बायो के बारे में बताने को किसी को जाओ ना, तो आपको अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में प्रेजेंट नहीं करना है। आप प्रोडक्ट बेचने नहीं गए हैं, आप कोई मेंबर बनाने नहीं गए हैं, आप किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने के लिए गए हैं। और मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं कि जब आप ये चीज थोड़ा समझ पाएंगे, पढ़ेंगे, तो अगर किसी को बात करेंगे ना, तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई आप सही में उसके भले के लिए यहां पर आए हैं। किसी को जाके ये बोलना कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, खरीद लो, वैसे आदमी नहीं खरीदता है।
हमेशा आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब किसी के सामने बात करें तो उसके भले की बात करें, आप दोस्तों उसके फायदे की बात करें और तभी जाकर काम होगा। तो अब आप सामने वाले को अगर ये समझा पाओगे ना कि आपके सेल का वोल्टेज क्या डाउन करता है, आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कहां पर डाउन हो जाता है, जिस वजह से आप थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो आपका सेल वोल्टेज डाउन होने के पीछे का पहला कारण आप नींद ढंग से पूरी नहीं कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि बॉडी का इलेक्ट्रिकल करंट, सेल वोल्टेज डाउन हो जाता है, या जो बॉडी का मैग्नेटिक पावर है वो डाउन हो जाता है, नींद खराब होना। अब हमारे पास तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है। हम में से कितने सारे लोगों ने दोस्तों एक्सपीरियंस किया है कि जब उस मैट्रेस के ऊपर हमने सोना शुरू किया तो हमारी नींद की क्वालिटी कई गुना बेहतर हुई है, राइट? सो मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस, दैट्स ग्रेट। सो दैट्स इस वजह से नींद खराब होता है, सेल वोल्टेज डाउन होता है। दूसरा, गलत खाने की आदतों की वजह से भी सेल वोल्टेज डाउन हो जाता है। गलत खाना मतलब कि बाहर का जंक फूड ज्यादा खाना, मसालेदार ज्यादा खाना। तीसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब कि अपने बॉडी को मोशन में ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, वॉक पर ना जाना, एक्टिव ना रहना, पूरा दिन बैठे रहना, इस वजह से भी होता है। और चौथा है एडिक्शंस। इस पर तो मुझे बात करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती, आप सभी समझदार लोग हैं। पान मसाला, सिगरेट, शराब, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि वो सेल्यूलर लेवल पर हमें डाउन कर देगा, खत्म कर देगा, हमारे सेल्स को नष्ट कर देता है। एंड स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस, आपको पता है वापस और वापस जब कभी भी ई बायो के कोई भी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स हो रहे हैं तो आपको क्यों उस वर्कशॉप्स में आना चाहिए? आपको इस वर्कशॉप्स में सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट आप अगर एज ए इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्ट्रेस, अपने नेगेटिव इमोशन से ऊपर उठ करके जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको हर एक सेमिनार अटेंड करने चाहिए। क्योंकि अगर स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस में रहोगे तो वो आपकी सेहत को खराब कर रहा है। और उसी के साथ दोस्तों एक और चीज है, दैट इज पोल्यूशन, और हमारे देश में तो जरा भी नहीं है। फ्रेंड्स, एवरीबडी नोज कि आज हमारी हालत क्या है। एवरीबडी नोज कि हमारे देश में धूल मिट्टी की बात करूं, एयर पोल्यूशन की बात करूं, जो खाने पीने की वस्तुएं हमारे शरीर में जा रही है उसके ऊपर के केमिकल्स की बात करूं, या नदियों की जो हालत है उसकी बात करूं, जो भी हम कहेंगे दोस्तों उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी कुछ हालत में हम हैं। और इसलिए ये पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को डाउन करते जा रहा है। एंड द लास्ट वन, ये थोड़ा सा आपका शॉकिंग होगा, बट इवन मेडिकेशंस यानी कि दवाइयां, अब वैसे दवाइयां हमारी जिंदगी को बचाती है, हमें बचा लेती है, बराबर। जब हालत बहुत खराब हो, जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो दवाई लेनी पड़ेगी। मगर जो लोग ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो 5 साल से चल रही है, 15 साल से चल रही है, और आप उसे लेते जा रहे हैं, तो जो लंबे समय पर आप दवाइयां लेते हैं दोस्तों, वो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा करवाती है, और कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी के सेल वोल्टेज को भी डाउन करा रही है, क्योंकि वो केमिकल्स जो आपके बॉडी में जा रहे हैं, एक रूल याद रखना, मेडिकल टेक्स्ट बुक में ये लिखा है, मेडिकल टेक्स्ट बुक मतलब कि जो डॉक्टर्स पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, वो मेडिकल टेक्स्ट बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस दवाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसकी कोई इफेक्ट भी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी दवाई की अगर इफेक्ट है तो उसकी साइड इफेक्ट भी। अब डॉक्टर्स जो है वो माहिर होते हैं, वो जब आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उसका परफेक्ट बैलेंस बनाकर आपको डोजेज देते हैं कि जिसका मिनिमम साइड इफेक्ट आए और फायदा ज्यादा मिले, रिकवरी ज्यादा मिले। लेकिन जब भी इंसान कोई भी ऐसी दवाइयों में है, जैसे कि वो 5 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, कोई 7 साल से इंसुलिन ले रहा है, कोई 10 साल से डायबिटीज की गोली ले रहा है, कोई थायराइड कोई 2 साल से ले रहा है, कोई 6 महीने से दोस्तों कोई पेन किलर्स ले रहा है, तो ऐसी जो हो चीजें हैं वो जो बॉडी में जा रही है वो बॉडी के वोल्टेज को और इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज्यादा डाउन कर देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अब ये सारी चीजें जब समझ आ रही है तो मैं आपको अब एक और नया चीज समझाता हूं इसके अंदर, ये देखना जरा। अब ये पूरा चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, और अभी एक काम करो, अपने बाजू वाले को हाई फाई दो और कहो चार्ट देख। हाँ, अब एक और बार यहां पर समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो, नॉर्मल अवस्था हमारी होती है -25 पर, बच्चे -35 पर। जब वो कम हो जाती है
तो -15 के ऊपर हम थक जाते हैं, -10 के ऊपर तो हम बीमार भी हो जाते हैं, और जब वो वोल्टेज और कम होते 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 पोलैरिटी बदल के प्लस में आने लगते हैं और +30 पर वो चले जाए तो कैंसर जैसी बीमारी भी खड़ी होने की संभावना आ जाती है। कैन यू इवन इमेजिन दिस कि ये कितना सेल वोल्टेज डाउन होना डेंजरस हो सकता है। बॉडी का जो मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वो डाउन हो गया तो कितना डेंजरस हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रूफ किया हुआ है, और किसने प्रूफ किया है वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मगर हमारे बॉडी में जो क्रोनिक बीमारियां है और जो हमारी उम्र बढ़ रही है, लेट मी रिपीट, क्रोनिक डिसीजेस है और जो हमारी बीमारियां बढ़ रही है, वो सारा सिर्फ और सिर्फ सेल वोल्टेज डाउन होने की वजह से हो रहा है। अब मैं सवाल पूछता हूं, सेल वोल्टेज बढ़ाना है, सेल के अंदर के इलेक्ट्रिकल करंट को बढ़ाना है, तो करीब क्या लाना पड़ेगा? कितने इंटेलिजेंट लोग हैं यार, मुझे पता था। सी फ्रेंड्स, वी हैव गॉट अ सिंपल सॉल्यूशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही मैंने अगर वो ब्रेसलेट पहन लिया या मैं बेड पे सो गया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बेड पे सोने से अचानक से करंट लगेगा, एनर्जी आ गया, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब वो मैग्नेट आया, आपका बॉडी एक अच्छा कंडक्टर है करंट का, तो वो अंदर सेल्यूलर लेवल पे चेंज ला रहा है। मगर वो ऐसा नहीं होता कि जैसे वो आप एडवर्टीजमेंट में कहीं देखते ना कि वो हेवल्स में टच किया और बाल खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो बेल्ट लगाने से बस अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। इट इज हैपनिंग एट द सेल्यूलर लेवल, और वो पता भी नहीं चलेगा कि हुआ। मैं समझाऊं आपको, वो पता भी नहीं चलेगा हुआ, क्योंकि चार्ट में जो आपका नेचुरल अवस्था है ना, नेचुरल अवस्था -25 पर हम थे या -35 पर, तो वो नेचुरल अवस्था में आपको लेकर आ रहा है, और इसलिए वो आपको नया नहीं लगने वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लगेगा सेम, लेकिन जब उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो कुछ दिनों के बाद और कुछ महीनों के बाद पता चलेगा कि हाँ यार, पहले जैसा वो अब दर्द फील नहीं हो रहा है, या फिर पहले की तरह अब वो दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये फीलिंग कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के बाद पता चलेगा। यहां पर अब मैं आपको ये समझा रहा था कि जब क्रोनिक डिसीज और ये बीमारियां और उम्र बढ़ रही है, क्योंकि लो सेल वोल्टेज की वजह से ये हुआ है, तो अब इसके चार्ट के अंदर में एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। नीचे तक तो जा चुके हैं कि प्लस में चले गया वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज डाउन हो गया तो बीमारियां हो सकती है, कैंसर भी आ सकता है। लेकिन अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। -24 और -35 पे नॉर्मली बच्चे होते हैं, लेकिन जब उसको -50 तक सेल वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि हमारे बॉडी की इलेक्ट्रिकल करंट और भी पावरफुल हो गया, तो -50 पर मेक न्यू सेल्स, यानी कि हमारा बॉडी नए सेल्स को बनाना शुरू कर देता है। अच्छा लगा जानकर कि कुछ लोग सीटियां मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मतलब मुझे खुशी हो रही है कि समझ में आ रहा है। बिकॉज दिस इज अ मेडिकल सब्जेक्ट एक्चुअली जो आपके सामने आज मैं ले रहा हूँ। ओके, मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैंने सिर्फ सेल्स की बातें करी थी, टीम बिल्डिंग और बिजनेस की बातें करी थी, मगर सागर सर का ये कहना था, चाहत थी कि भाई सर, मैंने आपको बरसों से सुना है और आपका जो हेल्थ का पकड़ है, जो सब्जेक्ट की एनर्जी का सब्जेक्ट का जो आपका पकड़ है, मैं चाहूँगा कि आप वो बताइए इस बार लोगों को। तो मैं हाँ तो बोल दिया, लेकिन तब से डर लग रहा था कि कितने लोग समझ भी पाएंगे। बट आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर एंजॉइंग, एंड आई एम हैप्पी कि आपको समझ भी आ रहा है। सो लेट मी टेल यू कि जब -50 पर हमारा सेल वोल्टेज बढ़ जाता है, मतलब कि बॉडी का इलेक्ट्रिकल करंट, मैग्नेटिक पावर जब बढ़ जाता है, तो हमारा बॉडी नए सेल्स बनाता है, और जब हमारे बॉडी नए सेल्स बनाता है, तब डॉक्टर जेरी टेनेंट, ये आदमी MD है, PSC क्या क्या डिग्री है उसके पास है, खुद ही देख लो, लेकिन इन्होंने ये कहा कि वी मेंटेन अवर हेल्थ एंड हील प्राइमरली बाय मेकिंग न्यू सेल्स। हमारा बॉडी अच्छी सेहत बनाता है क्योंकि वो नए सेल बनाता है, उससे उसकी सेहत अच्छी रहती है।
टू मेक न्यू सेल रिक्वायर्स अ वोल्टेज ऑफ -50 मिलीवोल्ट। हमारे बॉडी को नए सेल बनाने के लिए -50 मिलीवोल्ट की जरूरत पड़ती है। यू डोंट नीड ड्रग्स टू हील। आपके बॉडी को दवाइयां नहीं चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए, सिर्फ -50 मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए। You need to make new cells that work to heal. Simple, इतनी ही बात है जो वो समझा रहे हैं। तो वापस चले जाते हैं उस चार्ट के ऊपर कि अगर -50 में चले गए, यानी कि अगर अपने इलेक्ट्रिकल करंट को बढ़ा दिया, अगर अपने मैग्नेटिक पावर को हमने ज्यादा रखा है, तो हमारा बॉडी खुद में ही अपने आप को हील कर सकता है, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब अपनी प्रोडक्ट हम किसी को दे तो हम ये कहें दवाई लेना बंद कर दे आज से। नो, इसका मतलब ये नहीं होता है। वो दवाई अपने आप स्लोली ग्रेजुअली उसे ही पता चलेगा कि मैं कम कर सकता हूं, और वो डॉक्टर को कंसल्ट करके कम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर था, थायराइड था, तो क्या होता है जब वो दवाई ले रहा था तो कभी कभार उसको दवाई लेने के बाद अनकंफर्टेबल लग रहा है, और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर चेक करते हैं कि भाई तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो एक काम करो, तुम जो दवाई ले रहे हो उसको आधी कर दो। समझ आया मैंने कुछ कहा? फिर अगेन प्रोडक्ट का यूजेज तो चल रहा है, और फिर थोड़े समय के बाद यार अभी भी कुछ दिक्कत, वापस चेक कराने गया, अरे तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो और भी लो रहे, काम करो अभी 2 दिन दवाई बंद कर लो और फिर चेक कराओ। और फिर जब वो 2 दिन के बाद चेक कराए, हफ्ते के बाद चेक कराए, 15 दिन के बाद, और फिर डॉक्टर प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई अब इसे ब्लड प्रेशर की वो दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कंट्रोल में रहता है। अब वो डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे कि 5 साल से दवाई चल रही थी, अचानक से अब सब ठीक कैसे हो गया दवाई के बिना। फिर डेमो दिखाओ। अब आपको यह भी पता चलेगा कि जितने लोगों ने जब पहली बार देखा था कि भाई जब एक पानी की बूंद रख दी जाए, या फिर जिन्होंने पहली बार देखा था कि अचानक से साला वो पावर आ कैसे जाता है अपने अंदर, ओके, एंड दैट इज हैपनिंग एट द सेल्यूलर लेवल माय डियर फ्रेंड्स, की जो आपको दिख नहीं रहा अभी। मैं समझ रहा हूं क्या कह रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको अगर एक थोड़ी समझ दे दूं कि अगर मैं जिम में 50 किलो वजन उठा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेल्ट पहन के 100 किलो उठा लूंगा। कुछ लोग है ना बहुत लिटरली इस चीजों को ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है। एक्चुअली वहां पर समझाने की कोशिश ये है कि भाई जो तुम्हारा नेचुरल एनर्जी था, जो अभी लो चल रहा था, वो नेचुरल एनर्जी अब कितना बढ़ गया है, वो नेचुरल स्टेट क्या आ चुका है तुम्हारा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शेयर विद देम। कोई मैजिक नहीं हो रहा उधर। कुछ लोग उसमें मैजिक देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, कुछ लोग ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो क्या हो गया, और उसमें कभी कभार कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। हमारा पर्पस किसी को अपोज करना नहीं है, ओके, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ सिंपल साइंस, और जो मैग्नेटिज्म का साइंस है, और आज वो साइंस आपको समझ पड़ रहा है। कितने लोगों को पिछले अब 1 घंटे के दौरान या 1.25 घंटे के दौरान कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया समझ में आया है आज, ओके, और कितने लोगों को ये लग रहा है कि आज पहली बार एनर्जी का साइंस और सेल्यूलर लेवल पे प्रोडक्ट कैसे काम करती है वो पता चल रहा है, ओके। कितने लोगों को ये लग रहा है कि पहली बार अपने बॉडी के बारे में इतना जाना। वाओ, दैट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर दैट। और कितने लोगों को अब ये लग रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट इस लेवल पर काम कर रही है तो अब प्रोडक्ट के बारे में जब कभी भी बात करेंगे और डेमो देंगे तो अपने अंदर एनर्जी और कन्विक्शन और विश्वास और ज्यादा होगा। थैंक यू, that's great, that's awesome। अब अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हुए हैं तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो आज मैंने बातें करी ना उसको दूसरी बार तीसरी बार भी सुनना। ये एक बार में बैठ जाए वैसी बात नहीं थी, ओके, इट वॉज अ डीप साइंस। फिजिक्स भी था इसके अंदर, केमिस्ट्री भी इसके अंदर था, बायोलॉजी भी था, ओके, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी भी थी, फिलोसॉफी भी था, सो देयर वर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स की जिसको मैंने मर्ज करके आज के सब्जेक्ट को आपके सामने रखा था। और ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर मैं बरसों से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आगे का हिंट दिया
कि भाई मैंने अपने बचपन में क्या क्या सीखा था और कैसे मैं ये बातों को आपको बता भी सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये आज का जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, तो वो प्रोग्राम मैं चाहूँगा, मैं अनिल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो टुकड़ा है, अगर हम सबके साथ शेयर कर सके, लोगों को शेयर करें, लोगों को ये रिपीट करने का मौका मिले। अच्छा, ये जो वीडियो मिलेगा उसके बाद एक चीज नहीं करनी है, नए आदमी को सुन स्नेह देसाई क्या बोल रहे, सुन, मैं सबको जानता हूं, ये विचार आया कुछ लोगों को, वो वाइब्रेशन आ गई इधर तक मेरे को, वो नहीं करना, इसके लिए नहीं दे रहा हूं। देखो, अगर उसने मेरा चेहरा देखकर खरीद लिया तो वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। उसको विश्वास आप पर आना चाहिए, मुझ पर नहीं। मेरा वीडियो दिखाया तो वो बोलेगा कि स्नेह सर किधर है, वो बता, उनकी टीम में जाऊंगा। और जबकि मैं नहीं कर रहा कोई नेटवर्किंग यहां पर, ओके। मेरे तो सागर सर इतने अच्छे दोस्त हैं और बरसों से हमारा जो रिश्ता है, इसलिए जब सागर सर ने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो और इतने लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी उसमें मदद करने में। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे वीडियो देख के बेचना नहीं है। एक्चुअली उस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, उसमें से जितना समझ आ रहा है 10%, 15%, 25% रिपीट कर करके देखो और उसको अपने जहन में उतारो। और अंदर उतारते हुए जब उसमें से कुछ कुछ बातें जब बोलोगे, सब मत बोलना वरना सामने वाला भाग जाएगा, छू मंतर, ओके। लेकिन उसमें से कुछ कुछ बातें बोलनी है और वो भी जहां जरूरी है वहां पर बोलना है। सामने भी तो वो रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए ना। हाँ, अगर ऊपर से चले गया तो भी नहीं बाय करेगा वो, ओके। इसलिए ज्यादा डराने का नहीं और ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं, बट 2, 5, 10%, 15% जो उसको समझ आता है। और अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ गया सामने, सामने कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं, सामने कोई बड़े इंसान बैठे हुए हैं जो समझदार है, और वो कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तब ये नॉलेज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और जब कभी भी अपने से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी सामने बैठा हो तो कभी अपने नॉलेज का दिखावा नहीं करना है। अपना एक ही होना चाहिए कि सर आप तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, मगर मैंने कहीं ये देखा और पढ़ा है और मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी आप बताइए। नेवर आर्ग्यू एंड नेवर शो ऑफ, क्योंकि अगर सामने वाले के ईगो पर अटैक कर लिया तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, राइट। और हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हम दोस्तों दोस्त बनाने के लिए निकले हैं, परिवार बनाने के लिए निकले हैं। और इसलिए अगर कहीं पर कोई किसी के दिमाग में कुछ चीज़ नहीं बैठ रही, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कुछ नाम दिए जिनका रिसर्च था, मैंने उनका नाम दिया, लास्ट में डॉक्टर जेरी टेनेंट का नाम दिया। आप भी उनके नाम देकर बता सकते हैं कि सर इनके बारे में आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको ज़्यादा समझ पड़ेगी। बस खत्म हो गया। हमें ये नहीं कहना मैं जानता हूं, नहीं आप गलत है और मैं सही हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। वो हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सो यहां पर जब ये सारी चीज़ अब समझ आ चुकी है और जब ज़्यादातर लोग मुझे ये बता रहे हैं कि अपने बॉडी के बारे में बेहतर चीज़ें जाने हैं, प्रोडक्ट के बारे में जाने हैं, प्रोडक्ट के अंदर का विश्वास और कन्विक्शन अब हमारा बड़ा हो चुका है, तो नाउ इट्स टाइम कि जब हम कुछ और बड़ा सोचे और कुछ और बड़ा गोल सेट करें। दोस्तों एक बात तो पक्की है, यहाँ पर आप सभी जब इस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ई बायो के साथ जुड़ चुके हैं, इसका परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो आप सभी के लिए कुछ बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप अब बड़ा नहीं सोचेंगे ना, कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा लोगों को एक चीज सिखाता हूं कि जहां पर आपको पहुंचना है उससे 10 गुना बड़ा गोल सेट करो। कितना? 10 गुना बड़ा।
सी हमेशा याद रखना इस चीज को दोस्तों कि जो लक्ष्य को आप देख नहीं सकते उस लक्ष्य को आप प्राप्त भी नहीं कर पाओगे, और इसीलिए जरूरी है डिसाइड करना कि आपका गोल क्या है। देखो, जब प्रोडक्ट के अंदर इतनी गहराई समझ आ रही है, जब पता चल रहा है कि प्रोडक्ट में ये दम है कि वो लोगों की जिंदगी बदल सकती है, लोगों की सेहत अच्छी कर सकती है, तो भले आप 15 दिन से जुड़े हुए हैं, भले आप 2 महीने से ई बायो के साथ हैं, भले आप शायद कल ही ज्वाइन हुए हैं, या फिर कुछ अगर ऐसे भी लोग हैं कि जो अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, बट जब समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट में इतनी गहराई है, प्रोडक्ट में इतना दम है, और अगर इतनी पावरफुल कंपनी के साथ आप कनेक्ट हुए हैं दोस्तों, तो अब वक्त है कि आप बड़ा सोचना शुरू करें। आप बाहर की दुनिया में जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले यहां पर क्रिएट होता है। पहले यहां उस बड़े से सपने को और इस बड़े से गोल को सेट कर लो तो ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया में आपका काम आसान हो जाएगा। और अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं खुद जब सिर्फ 17 साल का था, मैंने अपनी जिंदगी के गोल सेट किए थे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज जब इस प्रोग्राम में आए और जब मैं आपको मोटिवेट करूंगा और रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप सभी के पास मुझे बताने के लिए कोई ना कोई कहानियां होगी। कैसी कहानियां पता है? कहानी होगी कि सर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, सर मेरा परिवार मुझे साथ नहीं दे रहा, सर मैं करना तो चाहता हूं मगर ऐसा वैसा टाइम नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। सी एवरीबॉडी वुड हैव अ स्टोरी। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, जब धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था ना, तब उनके पास भी ऐसी बहुत कहानियां थी। उन्होंने सारी कहानियों को साइड पे रखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगा, बस पहले ये इरादा बना लिया कि मुझे इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। कैसे बनूंगा, कौन मदद करेगा, कहां से रास्ता निकलेगा, वो नहीं, पहले ठान लिया, पहले इरादा बना लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको भी पहले इरादा बनाने की जरूरत है। सी मैं 17 साल की उम्र पे किराए के मकान में रहता था दोस्तों। तब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई थी, जहां से पैसा आ रहा था वो अटक गया था, इसलिए हमें किराए के मकान में जाना पड़ा था। उस कर्जे को दूर करने के लिए हमें जितनी भी हमारी जमीन जायदाद थी, प्रॉपर्टीज थी, उसको बेचना पड़ा था। और इतनी खराब हालत कि 3 साल मैंने और मेरे परिवार ने खुद के घर के बिना बिताए थे। मेरे पिता के ऊपर तब 22 लाख रुपए का कर्जा था और मैं स्कूल से कॉलेज नहीं जा पाया था। 1 साल पढ़ाई में ब्रेक लग गया था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो ये मेरी कहानी है। मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये कहानी मैंने बता दी और फिर मैं सफल ना हो और घर पे बैठा हो तो बराबर है? नहीं, बस तो ये समझाना चाहता हूं आपके पास भी कहानी है। वो कहानी आप मुझे बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, उसके बाद आप काम नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि चलेगा। समझ रहे हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोगों ने उस कहानी को अपनी पहचान बना लिया है, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कौन है वो जानो, उससे अपनी पहचान बनाओ। आप सभी को मैं ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जब मैंने अपना करियर उस हालत में शुरू किया था, तो जब 17 साल की उम्र पे सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए वो गोल्स लिखे थे। 4 दिन बैठ करके अपने आप के साथ मैंने वो गोल्स का लिस्ट बनाया था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहता हूं, मैं कितना कमाना चाहता हूं, कैसे घर में रहना चाहता हूं, मेरे पास कैसी गाड़ी होगी। और ये मैं कब लिख रहा हूं? किराए के मकान में, जब मेरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। और उस जमाने में जो 22 लाख का कर्जा था वो आज के मुताबिक 50 या 60 लाख के बराबर हो सकता है। और दोस्तों तब मैंने ये गोल्स लिखना शुरू किया। लेकिन जब मैंने वो गोल्स लिखे थे तो मैंने 17 की उम्र तक 200 किताबें पढ़ी थी। सफलता के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, मनी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुका था। और हर किताब के अंदर एक बात लिखी हुई थी और वो था कि कुछ भी शुरू करने से पहले गोल सेट करो, उसे लिखो। जब तक तुम वो नहीं करोगे तब तक आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। और जब मैंने वो समझा तो मैंने अपने लाइफ के गोल्स लिखे, तो सच कहूं जो गोल्स लिखे ना, वो पढ़ने के बाद तो मुझे भी एक बार डर लग गया था कि क्या इस जन्म में भी ये हो सकता है। उतने बड़े गोल्स मैंने लिखे थे। मगर मैं ये बिलीव करता हूं दोस्तों कि जब आप यहां पर लिखते हैं ना, तो सिर्फ वो यहां पर नहीं लिखा जाता है, कहीं और भी लिखा जा रहा है। जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये लेना है, 56 इंच का सीना ये है, धरती पार के ये आया है। जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये
मुझे 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि इसने तो जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो गलत नहीं होंगे दोस्तों, वो अपनी जगह पर सही थे। शायद उनको वो दिखा होगा सही होंगे। शायद आपको भी बहुत सारे लोग मना करने वाले होंगे, बहुत सारे लोग कहने वाले होंगे कि भाई तू इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा, या तेरे से ये नहीं होने वाला, या तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू बेच नहीं पाएगा। बहुत सारी चीजें जो आप भी सुन रहे होंगे। बट ये सारे अपने आसपास के जो लोग हैं जो हमें ये कह रहे हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उन लोगों ने वो किया है? क्या वो लोग वहां पहुंचे हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं? कोई कहे तो क्यों उन लोगों की बात सुने? क्या जरूरत है उनको सुनने की? जो उस लेवल पर पहुंचा हुआ आदमी है जहां पर आप पहुंचने का इरादा बना रहे हैं, कभी उससे मिलोगे ना तो हमेशा ही बोलेगा कि तू कर सकता है, यू कैन। ये हमें मना करने वाले लोग, ये हमें रोकने टोकने वाले लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो अचीव ही नहीं किया जो आप अचीव करना चाहते हैं, और इसलिए आपको मना करेंगे। मुझे भी मना करने वाले बहुत सारे लोग थे दोस्तों। मुझे बेवकूफ कहने वाले लोग थे, मुझे कहने वाले लोग थे कि इसने तू गलत कर रहा है, तू गलत दिशा में जा रहा है, सारी चीजें थी। बट 17 की उम्र पर जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, जब मैंने इरादा बनाया था, मुझे पता नहीं था कैसे होगा, बट ठान लिया था, इरादा बना लिया था कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है जो सपना मैंने देखा है। 17 की उम्र पर शुरू किया, 2 साल के अंदर अपने पिताजी के ऊपर का जो कर्जा था वो दूर किया, खुद के नए घर तक पहुंचा, और 19 साल की उम्र पर पहली मर्सिडीज खरीदी। जब तक मैं 26 साल का हुआ था, तब तक वो 101 गोल्स जो मैंने कभी लिखे थे, उसमें से मैं 99 गोल्स अपनी जिंदगी के लिए अचीव कर चुका था। जब लॉकडाउन आया दोस्तों, तब तक ट्रेनिंग का हमारा काम अच्छा खासा ही चल रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो ज्यादातर लोग, ज्यादातर ट्रेनर्स और स्पीकर्स दोस्तों, एक तरीके से सारों की दुकान बंद हो चुकी थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना या लॉकडाउन की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं बता दूं दोस्तों, ई बायोटोरियम का जन्म ही कोरोना में हुआ, और ये सच है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, उनका ये रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि कोरोना के 1 साल के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स पैदा हुए हैं। मतलब ये है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम आता है, उतनी बड़ी कमाने की अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। और आप दोस्तों एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ अब जुड़ चुके हैं कि जो कोरोना के बाद किसी को यह बोलने की जरूरत नहीं है कि हेल्थ पे फोकस कर, सबको पता है। ओके, और देखो अभी तो हल्के हल्के ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं कि थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। ना आए तो अपने फायदे में है, काम चल रहा है, अच्छा चलते रहे, आए तो भी अपने फायदे में है। देखो, हम यही प्रार्थना करें कि सभी सुरक्षित रहे, हम यही प्रार्थना करें कि भाई हमें 3rd या 4th वेव ना देखना पड़े। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई आप अपने आप को रोक मत दो, बांध मत दो। हम एक ऐसे फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों कि जिसमें अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। और जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि जब कोरोना आया और जब मेरा भी ट्रेनिंग का काम बंद हो गया, या नॉर्मल लोगों ने जब चैलेंजेस को फील किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल कोरोना के दौरान मैंने अपनी जिंदगी में जितना पैसा बनाया, उतना आगे 12 साल में भी मैंने नहीं बनाया था। एक किराए के मकान से मैंने अपनी कहानी शुरू करी थी दोस्तों। किराए का मकान, कर्ज में डूबा हुआ था, मेरी पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई थी, और मैंने अपना करियर शुरू किया था। एंड राइट नाउ आई एम 35, मैं 35 साल का हूं दोस्तों, और अभी मैं 11 बिजनेसेस रन करता हूं। 200 लोगों की मेरी टोटल टीम साइज है, 500 करोड़ का मेरा टोटल टर्नओवर है, और 100 करोड़ की मेरी नेटवर्थ है।
और ये सिर्फ मैंने इसलिए समझाया क्योंकि एक और बार स्क्रीन पर वो फोटो दिखाइए. इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन योर गोल्स. दोस्तों, लिखोगे नहीं तो वो होगा नहीं. यू हैव टू राइट इट डाउन. लिटरली यू हैव टू राइट इट डाउन. और वो लिख कर भी काम खत्म नहीं होगा. गोल्स लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि उस गोल्स को अपने सामने लगा कर रखो और हर सुबह उठ करके अपने आप से एक सवाल पूछो. वो गोल्स को पढ़ो और अपने आप से सवाल पूछो कि आज मुझे इस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करने की जरूरत है. एंड व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग दैट राइट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि थिंग्स विल चेंज. कितने सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता है वो सुबह क्यों उठते हैं. और ये वो लोग हैं जो दुनिया में कब आए और कब चले गए किसी को पता भी नहीं चलेगा. लेकिन अगर आप वो 1% में आना चाहते हैं दोस्तों, वो 1% कि जो अपनी पहचान छोड़कर जाते हैं, दुनिया में परिवर्तन लाकर जाते हैं, तो उसके लिए आपको हर सुबह अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आज सुबह मैं क्यों उठा हूं, मेरा गोल क्या है और मुझे आज क्या करने की जरूरत है. और ये काबिलियत हम सभी के अंदर है. नसीब और किस्मत में कुछ नहीं लिखा और ना ही आपकी कुंडली में कुछ लिखा हुआ है और ना ही आपके जन्म की तारीख के साथ कोई लेना देना है. जो है वो आपके हाथ में है. यू आर द क्रिएटर. आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और यही आपका सबसे बड़ा सच है. अगर मुझ में और आप में कोई फर्क है तो सिर्फ इतना है कि आप भी एक क्रिएटर है, मैं भी एक क्रिएटर हूं. शायद मैंने जान लिया है, आप में से कुछ लोगों को जानना बाकी है. बस उतना ही फर्क है. जिस दिन वो जाना और जिस दिन वो मानकर जीना शुरू कर दिया, आप खुद देखेंगे कि आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे. कोई और फर्क है ही नहीं इसमें दोस्तों. काबिलियत सबके अंदर सेम है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है. कितने लोग हैं जो आज ये डिसीजन ले रहे हैं कि बड़ा सोचने का वक्त आ चुका है. कितने लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे मेरी जिंदगी के लिए अब कुछ बड़े गोल सेट करने हैं. आप लोगों ने अभी जो सोचा था कि मैं ई बायोटोरियम से इतना कमाऊंगा या इतने की टीम बनाऊंगा, दोस्तों उसके पीछे एक जीरो लगा दो. अब और जब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आपको उसके पीछे एक जीरो लगाकर सोचना है, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ज्यादातर केस में होता पता है क्या है, हम लोग है ना बहुत जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं. बहुत जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं. जब काम शुरू करते हैं 15 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट, हमने जितने आईडी लिए अपना इन्वेस्टमेंट निकल गया, पार्टी. और ये जो 15 दिन के अंदर पार्टी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना ये चाहूंगा कि गधे, तूने ई बायोटोरियम सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए शुरू किया था, इसलिए पार्टी कर रहा है? साला काम तो अब शुरू होने वाला था. मैंने ऐसे सैंपलों को देखा है कि महीने भर में 50,000 कमा लिया और उसने उससे पहले महीने में कभी 50 नहीं कमाया था. सागर सर ने ऐसा प्लान दिया है कि क्या बताऊं. अभी प्लान ऐसा डाल दिया सर, तो होता क्या है कि बस महीने का 50 कमा लिया. जिसने पहले 25 से ज्यादा कभी कमाया नहीं था, उसने एक महीने में इस बिजनेस में आके 50 कमा लिया. एकदम मस्त, एकदम कंफर्टेबल. बोले लोनावाला घूमने चलते हैं. अब मजाक है यार, काम तो अब शुरू हो रहा है. सी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब आदमी की जिंदगी में सफलता आती है, पैसा आता है, दिक्कत यह है कि द मोमेंट आप पैसों में, सफलता में लेवल 5 पर पहुंच जाते हैं और आपके आजू बाजू जितने लोग हैं वो पैसों में लेवल 2 के ऊपर है, लेवल 3 के ऊपर है, लेवल 4, लेवल 1 के ऊपर है, तो उन लोगों के बीच में जब हम लेवल 5 पर आ जाते हैं, जब थोड़ी अपनी कमाई बढ़ जाती है, हम जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें यह फीलिंग आता है मैं अमीर बन गया, मैं सफल हो गया. और ये जो फीलिंग हमें आ जाता है वो हमें कंफर्टेबल बना देता है, वो हमें सेटिस्फाई कर देता है, वो हमें गलत आदतों की ओर भी लेकर चले जाता है, वो हमें आराम की ओर लेकर चले जाता है, वो हमें आलसी बना देता है. मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आपका जन्म लेवल 5 के लिए हुआ था? क्या पता शायद आपका जन्म हुआ था लेवल 500 पर पहुंचने के लिए. आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, जालिमों से रिहा करवा है सुल्तान, आका गोला. और अगर
आप वो नहीं जानोगे कि आप क्या कर सकते हो, आप किस लेवल तक जा सकते हो, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप पूरी जिंदगी एक आम इंसान के रूप में बिता दोगे। नाउ इट्स द टाइम टू थिंक बिग। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी प्लीज खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। दोस्तों मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटा सा प्रोसेस आपको अभी इस मोड़ पर करवाने के लिए जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको मेरे साथ इन्वॉल्व होकर के, टोटली इन्वॉल्व होकर के आपको करना है। यहां पर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से हल्का हल्का कंफर्टेबल स्पेस में खड़े रहिएगा, बीच में पैसेज खाली रखिएगा किसी को अगर आना जाना हो तो उसके लिए। ऑलराइट, सो हैव दैट कंफर्टेबल स्पेस। और अगर चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से एक सवाल कीजिए दोस्तों कि अगर इसी तरह से हम जिंदगी जीते रहेंगे तो उस ऊंचाई को कब पाएंगे। आप सभी ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंजेस को फील किया है। पिछले 2 साल के दौरान कोरोना में कभी कोई चैलेंजेस आए, कभी कोई तकलीफ आई, कभी परिवार ने सफर किया, कभी हमें कोई पैसों की दिक्कतें आई थी। बहुत सारी तकलीफों के बीच में हम अपनी जिंदगी जिए हैं, और अब वक्त आ चुका है दोस्तों कि वो सारी तकलीफों से जो पेन और स्ट्रगल हमने महसूस किया है उसे इकट्ठा करने का वक्त आ चुका है। मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए और गहराई में उतर जाइए और फील करो। अगर आपने कभी पैसों की तकलीफों को फील किया है तो उसे याद करो। अगर आपके बच्चे की कोई चाहत थी और आप उसको दे नहीं पाए तो उसको याद करो। अगर आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाना पड़ा, पैसा मांगना पड़ा, तो उसे याद करो। अगर दोस्तों आपसे किसी ने कह दिया कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता, तो उसे याद करो। कोई था जो आपको मना कर दिया, आपके साथ जुड़ा नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया, तो उस मोमेंट को याद करो। और वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो सारा पेन और दर्द अपने अंदर इकट्ठा होने दो। एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में जब ये सारे दर्द और पेन से गुजरता है तो वो दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। मगर आप एक ऐसे इंसान हैं दोस्तों कि ये सारे दर्द और पेन को, ये सारे स्ट्रगल को अपनी जिंदगी का आप एक इंस्पिरेशन बना रहे हैं। आप उससे अपनी जिंदगी का एक पावर बना रहे हैं। आप इसी के अंदर से, अपने अंदर से एक नई एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से ये कहिए कि अभी तक जो तकलीफें आई थी वो मुझे बेहतर बनाने के लिए थी। अभी तक जो चैलेंजेस आए थे वो मुझे बेहतर बनाने के लिए थे। जो मैंने फेलियर्स और लॉसेस का सामना किया वो मुझे और ज्यादा सफल बनाने के लिए थे। लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को जानिए कि आप कौन है और आप क्या कर सकते हैं। आज आपके अंदर ये जो आंधी है, आज आपके अंदर ये जो सांसें चल रही है, उसी को अपनी जिंदगी की एक ऐसी आग, एक फायर बना दीजिए कि जिसे लेकर के आप एक चिंगारी में उसे बदल दे, जिसे लेकर के वो सारी चीजों को आप संभव कर दे जिसका सपना आपने कहीं देखा है। एक गहरी सांस लीजिए और मैं ये चाहता हूं कि इसी के साथ, इस म्यूजिक के साथ आप गा भी सकते हैं, क्लैप भी कर सकते हैं। यू कैन क्लैप अलोंग, यू कैन सिंग अलोंग, जस्ट फील इट, फील इट। आज इसी एहसास को अपने साथ रखते हुए आप जान रहे हैं कि आपकी जिंदगी का वो लक्ष्य क्या है। जो भी आपने सोचा था उस लक्ष्य को मैं चाहता हूं कि डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 10 गुना बड़ा बना लीजिए। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप
अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए ये जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आज इस पूरे हॉल में हमने क्रिएट करी है, जो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, हम सभी के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठा हुए हैं, विजुलाइज कीजिए कि किस तरीके से वो सारी एनर्जी आपके अंदर समा रही है आपके उस गोल्स को, सपनों को पूरा करने के लिए कि जो आपने डिसाइड किए हैं। और जब आप वो सारी एनर्जी को अपने अंदर समा रहे हैं, यू आर बीइंग ग्रेटफुल, आप शुक्रगुजार हो रहे हैं अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, कि जिनके द्वारा आपको ये मौका मिला कि आज आप इस सेमिनार में आ सके, जिनके द्वारा आपको मौका मिला कि आप इस एक्सपीरियंस को कर सके। यू आर बीइंग ग्रेटफुल। और वो सारी एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करते हुए धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आइए, स्लोली कमिंग आउट। 1 2 3 4 and 5। यू कैन स्लोली ओपन योर आईज एंड बी अवेक। और धीरे से इस डीप अवस्था से बाहर आइए, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। और अपनी आंखें खोलने के बाद मैं चाहता हूं कि अपने लेफ्ट और राइट में जो भी लोग खड़े हैं, 1 से 2 लोगों को मिल करके उन्हें हाई फाइव दीजिए और उनसे कहिए दैट यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। So, how are you feeling right now? Nice. Awesome. Energetic, right? Great. So, दोस्तों, ये जो सेशन आपने अभी तक अटेंड किया है वो तो ट्रेलर था। अभी तो आज शाम तक मैं आपके साथ हूं और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अब मैं अपना टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है दोस्तों कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं 10 ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स कि जिसे फॉलो करते हुए आप ई-बायोटोरियम के बिजनेस के अंदर अपने ये सारे गोल्स जो अभी आपने सोचे हैं वो सारे गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको वो सिखाऊं उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं।